Hello student, welcome to my channel on Education Point. My name is अंजनी साहू। तो अब हम हमारे आज के टॉपिक्स के बारे में देखते हैं। तो आज जो ये वीडियो है वो मैथ्स के ट्रिक्स के बारे में है। आप में से ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनको मैथ्स पसंद नहीं है या जिनको हार्ड लगता है। इसके बहुत सारे रीज़न होंगे आपके पास और बहुत सारे बच्चों को मैथ्स में काफ़ी इंटरेस्ट होता है। ठीक है, मैथ्स में एक्चुअल में होता क्या है, चाहे किसी भी स्टूडेंट को कितना भी फॉर्मूला याद हो, स्टेप्स पता हो, कॉन्सेप्ट क्लियर हो, लेकिन फिर भी वो कहीं ना कहीं एक जगह पे आके वो अटक ही जाता है और वो है कैलकुलेशन। तो आज इस कैलकुलेशन की प्रॉब्लम को मैं सॉल्व करने की कोशिश करने के लिए कुछ ट्रिक्स बताने वाली हूँ। तो इस वीडियो के कंटेंट्स हैं, फर्स्ट होगा जापानी ट्रिक, जिसको हम जैपनीज़ ट्रिक के नाम से भी जानते हैं। जैपनीज़ ट्रिक्स एक्चुअल में इंटू करने का एक तरीका है, खास करके उन स्टूडेंट के लिए जिनको टेबल बिल्कुल भी ना मालूम हो। ऐसे स्टूडेंट जिनको 2 से लेकर 10 तक का भी टेबल याद ना हो, वो जापानी ट्रिक के थ्रू आसानी से मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं बिना टेबल के। नेक्स्ट है स्क्वायरिंग ऑफ एनी नंबर, किसी भी संख्या का वर्ग कैसे निकालना है। नेक्स्ट होगा आपका इजी मल्टीप्लिकेशन, और मल्टीप्लिकेशन को किस तरीके से कर सकते हैं विदिन 2 और 4 सेकेंड के अंदर में। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा स्क्वायरिंग ऑफ एनी नंबर। तो इसमें सबसे पहले हम उन नंबर का स्क्वायर करना सीखेंगे जिसका लास्ट डिजिट या यूनिट प्लेस पे 5 हो। तो मैंने अपने लिए एग्जांपल लिया 15 स्क्वायर। तो ये जो स्क्वायरिंग वाला मेथड है वो सिर्फ 2 स्टेप में ओवर हो जाएगा। फर्स्ट स्टेप में आपको ये ध्यान देना है कि जो राइट हैंड साइड में 5 है उसका स्क्वायर करके नीचे लिख देंगे। फिर सेकंड स्टेप के लिए जो हमारे लेफ़्ट साइड में जो नंबर बच जाएगा उसको उसके बाद आने वाले नंबर के साथ इंटू करके नीचे पुट कर देना है, बस इतना ही करना है। तो देखिए अब सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो जो राइट हैंड साइड में हमारे क्वेश्चन में 5 है, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। अब लेफ़्ट साइड में कौन बचा 1, तो 1 के बाद नंबर आता है 2, तो 1 इंटू 2 करने से आ जाएगा 2, तो मैंने 2 को भी नीचे लेफ़्ट साइड में पुट कर दिया। तो इस तरीके से हमारा आंसर आ गया 2 to 5। तो इसी तरीके से मैंने एक और एग्जांपल ले लिया है, तो अब इसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे भी आपके राइट में 5 है, तो 5 का स्क्वायर करके मैंने नीचे लिखा 25। अब मेरे लेफ़्ट साइड में बच गया 3, तो 3 के बाद नंबर आता है 4, तो मैं 3 और 4 को इंटू करने से मुझे मिला 12, तो मैंने 12 को नीचे पुट कर दिया। तो इस तरीके से मुझे 35 का स्क्वायर मिल गया 1 2 2 5। अब इसी मेथड से मैं 3 डिजिट वाले नंबर का स्क्वायर निकाल के दिखा रही हूँ। तो मैंने एग्जांपल लिया 105 स्क्वायर, 105 का स्क्वायर निकालना है। तो इसमें भी सेम मेथड है, हमारे राइट हैंड में 5 हैं, तो 5 का स्क्वायर करने से मैंने नीचे लिखा 25। अब लेफ़्ट हैंड साइड में बच गया मेरा 10, तो 10 का इंटू उसके अगले वाले नंबर से करना है। तो 10 के बाद आता है 11, तो अगर मैं 10 इंटू 11 करूँ तो आ जाएगा 110, तो मैंने लेफ़्ट साइड में रखा 110। तो इस तरीके से मुझे इसका स्क्वायर मिल गया 11025। तो अभी मैंने जो स्टेप बताया या जो ट्रिक बताया वो सिर्फ हम उसी नंबर में एप्लीकेबल कर सकते हैं या अप्लाई कर सकते हैं जिसके लास्ट डिजिट 5 हो। बट अब जो मैं मेथड बताने वाली हूँ या ट्रिक बताने वाली हूँ उसको आप किसी भी नंबर के लिए यूज़ कर सकते हैं, चाहे उसके लास्ट डिजिट 5 हो या ना हो, चाहे वो 2 डिजिट वाला नंबर हो या 3 डिजिट वाला नंबर हो या उससे ज़्यादा हो। ठीक है, तो इसे भी आपको 2 स्टेप में ही सॉल्व करना है। तो मैंने अपने लिए एग्जाम्पल लिया 84 स्क्वायर। तो स्टेप नंबर 1 में मुझे करना है क्या है, ब्रैकेट में जो नंबर दिख रहे हैं उनका स्क्वायर करना है। जैसे कि राइट साइड में मेरे 4 दिख रहे हैं, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, और लेफ़्ट साइड में मुझे दिख रहा है 8, तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64। ये स्टेप नंबर 1 कंप्लीट हुआ। स्टेप नंबर 2 में आप क्वेश्चन को देखिए, आपको कौन कौन से डिजिट या कौन कौन से नंबर मिले हैं। 8 है, 4 है, और स्क्वायर लगाने के लिए उसने 2 लिखा है। तो उस तरीके से मुझे 8, 4 और 2 3 नंबर मिले हुए हैं क्वेश्चन में। उन तीनों का आपस में मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। तो अगर मैं इनको आपस में मल्टीप्लिकेशन करती हूँ 8 इंटू 4 इंटू 2, तो मुझे मिल जाएगा 64। तो इस 64 को हम पीछे से एक नंबर छोड़ के स्क्वायर वाले नंबर में ऐड कर देते हैं। तो ऐड करने से मुझे क्या मिलेगा, 6 का 6 नीचे नोट हो जाएगा, 1 + 4 हो जाएगा 5, 4 और 6 को प्लस करने से आ जाएगा 10, तो 10 का मैंने नीचे लिया 0 और 1 चला गया कैरी, तो 6 और 1 हो जाएगा 7। तो इस तरीके से 84 का स्क्वायर आपने कुछ समय में ही 7056 निकाल लिया। तो ये उसका आंसर होगा। इसी तरीके से नेक्स्ट एग्जांपल लिया मैंने 59 स्क्वायर। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, ब्रैकेट में जो नंबर है उसका स्क्वायर करने वाले हैं। तो राइट हैंड साइड में 9 है, तो 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81। लेफ्ट साइड में 5 है, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25।
अब ऊपर में तीनों नंबर जो है उनको मल्टीप्लाई करेंगे, मीन्स 5 × 9 × 2 इक्वल्स टू मिलेगा मुझे 90। तो फिर स्क्वायर वाले नंबर में पीछे से एक नंबर छोड़ के मैं नीचे उसको ऐड कर दूँगी। तो ऐड करने से मुझे 1 का 1 मिला, 8 + 0 करने से 8 आया, 5 + 9 करने से 14 आया, तो 14 को 4 लिखा मैंने, 1 गया कैरी, तो 2 + 1 3। तो इस तरीके से 3 4 8 1 आपको स्क्वायर मिल गया 59 का। ईजी वे ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो हम मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट कर रहे हैं। तो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि अभी हम मल्टीप्लिकेशन सिर्फ उन्हीं नंबर का करेंगे जिसके लेफ़्ट साइड में या फिर राइट साइड में सारे नंबर 99 हो, जिसे कुछ एग्जांपल मैंने आपको वीडियो में शो किया है। और एक और क्वेश्चन दी हूँ मैं, आप सोचिए कि अगर आपको ये ट्रिक ना पता हो तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में आप कितना टाइम लगाएंगे। इस क्वेश्चन को मैं लास्ट में सॉल्व करके दिखाई हूँ मेरे इजी ट्रिक को यूज़ करके। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए मैंने एक एग्जांपल लिया है 67 × 99। तो स्टेप नंबर 1 में आपको करना क्या है, 67 जो नंबर है उसमें से एक नंबर कम करना है आपको। तो 67 से एक नंबर कम करने से हो जाएगा 66। अब कम करने से जो नंबर आया 66 को राइट वाले नंबर के साथ, राइट हैंड साइड में जो नंबर है 99 उसके साथ माइनस कर दीजिए। तो अगर आप उनको माइनस करते तो आता है आपके पास 33। तो उस 33 को राइट हैंड साइड रख दीजिए। तो इस तरीके से अगर आप 67 और 99 को इंटू करते हैं तो आपका आंसर आएगा 6633। इसी मेथड के लिए एक बड़ा क्वेश्चन 874 × 5 × 9। तो इसमें भी वैसे ही करने हैं, जो लेफ़्ट साइड में नंबर है उसको 1 कम कर लीजिए। तो 1 कम करने के बाद आपको मिल जाएगा 873। अब 873 को राइट साइड में जितने भी नंबर्स हैं 99 वाले उनमें से माइनस कर दीजिए। तो माइनस करने से आपको मिलेगा 99126, उसको राइट हैंड साइड में अटैच कर दीजिए। तो इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा 873999126। तो अब इसी ट्रिक का यूज़ करके मैं उस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाली हूँ जिस क्वेश्चन के बारे में मैंने अभी जस्ट इस ट्रिक को स्टार्ट करने से पहले आपसे पूछा था। तो ये रहा क्वेश्चन। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, 112 से अगर 1 डिजिट कम कर लिया जाए तो वो हो जाएगा 111। अब 111 से राइट हैंड साइड वाले नंबर को माइनस करने से आ जाएगा आपका 888। सेम आपको बगल वाले नंबर के साथ सॉल्व करना है। 35 से एक कम कर लेंगे तो मिल जाएगा आपको 34। अब इस 34 को 9999 से माइनस करेंगे तो आपको मिल जाएगा 9965। वैसे ही 29 से 1 कम कर लेंगे तो आपको मिल जाएगा 28। अब 28 को 99 से माइनस करने से मिलेगा आपको 71। अब आपको स्टार्टिंग के दो नंबर के बीच में प्लस है तो आप दोनों को प्लस कर लीजिए। तो दोनों को प्लस करने से आपको मिल जा रहा है 461853। अब पीछे वाले नंबर को एज इट इज़ नोट कर दीजिए। दोनों के बीच में माइनस का साइन है तो आप दोनों को माइनस कर दीजिए, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा जापानीज़ या जापानी ट्रिक, जिसका यूज़ हम मल्टीप्लिकेशन के लिए करते हैं बट बिना किसी टेबल के हेल्प से। 21 × 23। तो इसमें आपको सिर्फ लाइन ड्रॉ करना है। तो पहले आप लेफ्ट हैंड साइड में देखिए, लेफ्ट हैंड साइड का पहला नंबर क्या है आपका 2। तो आप थोड़ा साइड से 2 लाइन बड़े बड़े ड्रॉ कर दीजिए। उसके बाद लेफ्ट साइड में दूसरा नंबर कौन है आपका 1। तो थोड़ा सा गैप देने के बाद आप एक 1 लाइन और ड्रॉ कीजिए। अब लेफ्ट साइड का हो गया, सेम चीज हम राइट साइड के लिए करेंगे। तो राइट साइड का पहला नंबर है आपका 2। तो नीचे से आप 2 लाइन ड्रॉ कीजिए। उसके बाद सेकंड नंबर है 3। तो थोड़ा सा गैप छोड़िए और उसके बाद 3 लाइन फिर से ड्रॉ कर दीजिए। अब मैं कलर चेंज कर रही हूँ ताकि आपको हाईलाइट करके बता सकूं। अब यहाँ पे हमारे 3 डैशेस बना लेते हैं जहाँ पे हमारे नंबर आए हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे जितने भी ब्लैक लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट या कट कर रहे हैं उसको काउंट करके हम यहाँ पे रखेंगे। ठीक, तो यहाँ पे कौन कौन से लाइन कट कर रहे हैं, यहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट ये 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ। तो यहाँ पे आ जाएगा 3। ठीक, अब बीच वाले पोर्शन में आते हैं। यहाँ पे ऊपर और नीचे 2 जगह इंटरसेक्शन है तो दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट को हम ऐड करके लिखेंगे वहां पे। तो यहाँ पे हुआ 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 6 मिला, यहाँ पे 1 2 2 मिला। तो 6 + 2 हो जाएगा आपका 8। अब बच गया हमारे लेफ्ट साइड का। ठीक है, इसको मैंने प्लस करके लिख दिया। अब यहाँ बच गया, यहाँ पे मिला 1 2 3 4। तो यहाँ पे आपको कितने इंटरसेक्शन पॉइंट मिले, 4।
तो इस तरीके से आपने लिख दिया यहाँ पे 4। तो इस तरीके से 21 और 23 का इंटू करने से आपको 483 आएगा। ये हो गया आपका जापानीज मेथड या ट्रिक जिसमें आपको कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है। एक एग्जाम्पल और बना के दिखाती हूँ। मैंने लिया 23 इंटू 31, ठीक है। तो यहाँ पे 2 है तो मैंने 2 लाइन ड्रॉ कर दिए। फिर यहाँ पे 3 है तो थोड़ा सा गैप लेके मैंने 3 लाइन ड्रॉ कर दिया यहाँ पे। फिर राइट हैंड साइड में फर्स्ट नंबर है 3 तो मैंने नीचे 3 लाइन ड्रॉ किया, 1 2 3। फिर लास्ट में 1 है तो मैंने 1 लाइन ड्रॉ किया। अब मुझे इंटरसेक्शन पॉइंट काउंट करना है। तो देखिए यहाँ पे है 3 डैशेस बना लेती हूँ। तो यहाँ पे आया 1 2 3, तो यहाँ पे आ जाएगा 3, ठीक है। यहाँ पे ऊपर में 2 मिल गए और नीचे में 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नीचे 9 मिला। तो 9 और 2 कितना हो जाएगा 11। तो 11 का अगर मैं इनको प्लस कर दूँ तो आया 11। तो 11 का 1 आ जाएगा और कैरी जाएगा बगल वाले नंबर पे। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 इंटरसेक्शन पॉइंट है और 1 कैरी, तो टोटल हो गया 7। तो इस तरीके से 23 और 31 को इंटू करने से आपका आंसर आ जाएगा 713। अगर आपको स्क्वायर करने के लिए ऐसा नंबर मिल गया जो एक्चुअल में बहुत बड़ा हो, जैसे कि 100 से ज़्यादा हो, 10,000 से ज़्यादा हो या 1000 से ज़्यादा हो, तो उस नंबर का स्क्वायर करने के लिए मेरे पास एक और स्टेप है या मेथड है। तो इस मेथड को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने छोटे नंबर से एक्सप्लेन करने की कोशिश की। तो इसके लिए मैंने ले लिया 113 स्क्वायर। इसमें आपको करना ये है कि जिस नंबर का स्क्वायर करना है आपको देखना है कि वो कौन से ज़ीरो वाले नंबर के नियर में है या पास में है। ज़ीरो वाले नंबर मतलब 10 100 1000, ये सारे नंबर वाले जिसमें 0 0 हो। अब उसके बाद आपको ये चेक करना है कि वो 10 या 100 या 1000 से कितने नंबर ज़्यादा है या कम है। तो देखिए मेरा जो क्वेश्चन है 113 वो 100 से ज़्यादा कितना है, क्योंकि वो 100 के नियर में है। तो 100 से ज़्यादा है वो 13। तो 13 से एक बार मैं प्लस करूँगी 113 को और 13 से ही एक बार मैं माइनस करूँगी। तो अगर मैं 113 में से 13 माइनस करती तो मुझे मिलेगा 100। अगर मैं प्लस करती हूँ 13 से तो मुझे मिलेगा 126। अब जिस नंबर को मैंने प्लस और माइनस किया उसी का अगर मैं स्क्वायर निकाल दूँ तो मुझे मिल जा रहा है 169। अब आपको ध्यान देना है कि जब आपने 13 से 113 को माइनस किया था तो आपको मिला था 100। तो उसमें कितने ज़ीरो हैं 2। तो 2 ज़ीरो हैं बोल के स्क्वायर वाले का पीछे से 2 डिजिट वाले नंबर ही आप राइट हैंड साइड के आखिरी में ऐड करेंगे। अगर हमारे वहाँ पे 1000 आता माइनस करने पे तो वहाँ पे 3 ज़ीरो होता, तो स्क्वायर का पीछे से 3 नंबर को या 3 डिजिट को यहाँ पे राइट हैंड साइड के लास्ट में लाके मैं ऐड कर देती। बट अभी फ़िलहाल 100 है तो 100 में 2 ज़ीरो हैं, तो स्क्वायर का पीछे से 2 डिजिट वाले नंबर मतलब 69 को ही उठा के यहाँ पे राइट हैंड साइड के लास्ट में ऐड कर देना है। और जो बच गया लास्ट 1 नंबर 169 का जो 1 बच गया है उसको नेक्स्ट नंबर के ऊपर में कैरी कर देना है। अब इन सबको प्लस कर देना है। तो 9 का सीधे सीधे 9 हो जाएगा, 6 का 6 और ऊपर 1 कैरी लेके 7, 2 और 1 को हम ऐसे नोट कर देंगे। तो इस तरीके से मुझे 113 का स्क्वायर मिल गया 12769। इसी मेथड से सॉल्व करने के लिए मैंने एक एग्जांपल और ले लिया 112। तो 112 100 के नियर में है और वो 100 से 12 ज़्यादा है। तो एक बार हम 12 से माइनस करेंगे, एक बार 12 प्लस करेंगे। तो मैंने जब 12 को 112 से माइनस किया तो मुझे मिला 100। अगर मैंने प्लस किया तो मुझे मिल गया 124। अब जिस नंबर को मैंने प्लस माइनस किया था मतलब 12, तो 12 का स्क्वायर करने से मुझे मिल गया 144। तो फिर से वही बात है, हमारे लेफ़्ट साइड में 100 में 2 ज़ीरो हैं, तो स्क्वायर का पीछे से 2 नंबर ही मैंने उठा के राइट हैंड साइड के लास्ट में रख दिया, मतलब 44 को ला के रख दिया। और जो बच गया था 1 उसको नेक्स्ट नंबर के ऊपर में मैंने कैरी कर दिया। अब सबको मैंने प्लस किया तो 4 का 4 हो गया, नेक्स्ट 4 का भी 4 हो गया, 4 और 1 5, 2 और 1 को मैंने एज इट इज़ नोट कर दिया। तो इस तरीके से आपका 112 का स्क्वायर मिल गया 12544।